बोले आओ पुकार रहा था। हाय गाइस, आज हम लोग घूमने के लिए निकल पड़े हैं। आज हम लोग जा रहे हैं एलिफेंटा केव्स। तो हम लोग गोरेगांव में रहते हैं, तो गोरेगांव से लोकल ट्रेन पकड़ के हम लोग चर्च गेट आए। चर्च गेट से टैक्सी पकड़ के हम लोग तक गेट ऑफ इंडिया पहुंच गए। अब उधर मेरा एक फ्रेंड की फैमिली भी वेट कर रहा था, तो हम लोग उससे मिले पहले। अब हम लोग टिकट भी ले लिए। टिकट का 210 रुपये के आसपास लगा। हाँ, तो वो एक बार जाना और आना मतलब 210 रुपये में आप जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। उसके लिए 210 रुपये। अब टिकट का प्राइस चेंज भी होता रहता है, मतलब कभी कभी बढ़ जाता है। हम लोग का अभी तो 210 रुपये लिया हम लोग के पास से। अब हम लोग अभी इधर जो गेट ऑफ इंडिया है मुंबई में, तो उधर से ही फेरी लेके हम लोग अभी जाएंगे एलिफेंटा केव्स। हम लोग अभी बोट के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि एक जो अभी एक बोट आया था, वो बोट एकदम पूरा भरा हुआ था, तो इसलिए हम लोग उस बोट को पहले छोड़ दिया था। अभी नेक्स्ट बोट पे हम लोग सब मतलब पहला वाला जो बोट था वो पूरा भरा हुआ था, इसलिए उस बोट को हम लोग छोड़ दिए। अभी नेक्स्ट बोट में हम लोग जा रहे हैं। हम लोग एलिफेंटा के आसपास पहुँच गया हूँ। हम लोग को आने में 1 घंटा 45 मिनट के आसपास लगा है। आप गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स फेरी जो बोट पे आते हैं, लॉन्च बोलते हैं, वो फेरी से हम लोग को आने में 1 घंटा 45 मिनट के आसपास लगा। जो नज़ारा है मतलब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ट्राई कीजिएगा थोड़ा एकदम सुबह निकालने के लिए, क्योंकि जो 1 घंटा 45 मिनट जो लगेगा ना 2 घंटे के आसपास, उसमें जो धूप आता है ना, वो धूप में बहुत लोग मतलब बहुत लोग तो सह नहीं पाते, तो उसमें बहुत दिक्कत भी होता है। तो इसीलिए ट्राई कीजिएगा जितना सुबह हो सके उतना सुबह निकालने के लिए। तो जो जाने के टाइम पे जो मज़ा आता है ना, सबसे बेस्ट लगता है। तो जरूर एक बार एलिफेंटा के, अगर मुंबई आप लोग घूमने के लिए भी आ रहे हैं या मुंबई में आप रहते भी हैं, तो जो एक बार एलिफेंटा का फैमिली को लेके जाएंगे तो और अच्छा लगेगा। हम लोग तो फैमिली लेके जाए। देखिए आप हम लोग के साथ एलिफेंटा केव्स
और जो एक सबसे अच्छा चीज़ है, एलिफेंट का केक जो है उसमें एक टॉय ट्रेन से हम लोग मतलब आप टॉय ट्रेन ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। टॉय ट्रेन का 10 रुपये करके पर हेड टिकट लेता है। तो एकदम जो बोट से आप उतरने के बाद उधर से आपको मतलब जहाँ से आप एलिफेंटा केव चढ़ना पड़ता है, मतलब उधर क्या है, एलिफेंटा केव जो है ना पूरा पहाड़ के ऊपर, तो उधर आपको सीढ़ी बना के रखा है, तो सीढ़ी से ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो उधर तक आपको टॉय ट्रेन से छोड़ देगा, 10 रुपये आने जाने से 10 रुपये लेता है, 10 रुपये लेता है। तो हम लोग को भी अच्छा लगता है, तो हम लोग टॉय ट्रेन से गए थे। आप लोग देखते रहिए, टॉय ट्रेन से हम लोग टॉय ट्रेन से पूरा सब लोग टॉय ट्रेन में तो जाने के टाइम पे बहुत भीड़ होता है। सब लोग चाहते हैं कि टॉय ट्रेन पे, बहुत लोग पैदल भी जाता है क्योंकि 1 किलोमीटर के आसपास ही होता है। तो 1 किलोमीटर आप पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन टॉय ट्रेन में जाना से थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो हम लोग टॉय ट्रेन से गए थे। और उसके बाद फिर जो जाने के टाइम पे रास्ते के दोनों साइड पे बहुत सारे खाने के दुकान मिलेगा, कुछ भी खाना, लेकिन थोड़ा कॉस्टली का खाना। तो अगर आपको लगेगा कि हाँ कुछ खाना चाहिए तो आप खा सकते हैं, नहीं तो कोई है ऐसा नहीं है। उसके बाद फिर एलिफेंटा केव में जाइए, और केव के अंदर जाने के लिए 40 रुपये का पर हेड टिकट भी मिलता है। और मंडे का दिन बंद रहता है, तो आपको मंगलवार से संडे तक, मतलब मंगलवार ट्यूसडे से संडे तक ओपन रहता है, मंडे के दिन छुट्टी रहता है, बंद रहता है। तो आप अगर जाने के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं ना, तो आप मंडे छोड़ के बाकी दिन के लिए प्लान करें। और जाने के बाद आप इधर कैब केव है, केव देख सकते हैं, बहुत सारे और जितना ऊपर चल सकते हैं। देखिए, आप अगर कैब लेके जाएंगे तो बहुत ऊपर, बहुत पहाड़ के ऊपर आप अगर चढ़ पाएंगे ना, तो उधर से आपको जो नज़ारा मिलेगा ना वो बहुत आपको अच्छा लगेगा। कि बहुत लोग उतना ऊपर चढ़ नहीं करते, हम लोग तो गए थे बट बहुत थक गया था हम लोग। सीढ़ी से आप जब ऊपर चढ़ेंगे उसमें भी आप थक जाएंगे, लेकिन जाने के बाद तो बैठने का भी जगह है, केव के अंदर बैठने के लिए भी जगह है। और बहुत सारे बंदर हैं, उससे थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि हाथ में अगर कुछ भी रहेगा ना वो हमको हाथ से ले लेगा। बहुत बैग भी उठा लेता है। आपके पास अगर कोई बैग रहेगा, उसमें अगर उसको लगेगा कि कुछ खाना वाना है, तो वो बैग भी आपको पास से ले लेगा। और ये जो धूप, मतलब अगर आप बहुत मतलब दोपहर में जा रहे हैं ना, तो रास्ते के दोनों साइड पे जो दुकान रहता है ना, उसमें आम रहता है, आम बेचते हैं वो लोग। तो वो आम 10 रुपये का एक पीस लेता है, मतलब एक पूरा आम नहीं देता है, काटता है, एक पीस के लिए वो 10 रुपये देता है। लेकिन आप धूप से जाने के बाद जो वो आम खाएंगे तो आपको बहुत सही लगेगा। हम लोग तो आम बहुत सारे आम खरीदे थे, थोड़ा बार्गेनिंग कर लेंगे कि मैं इतना सारा लूँगा तो थोड़ा कम कर दीजिए, करता नहीं है, लेकिन हम लोग बार्गेनिंग करके थोड़ा कम कर लिया। और उसके बाद टॉय ट्रेन से जाने के टाइम पे लेफ्ट साइड में आप लोगों को मैंग्रोव भी मिलेगा, बहुत सारे मैंग्रोव है, मैंग्रोव ट्रीज, मैंग्रोव ट्री भी आपको देखने को मिल जाएगा। और जो पहाड़ है ना, वो पहाड़ जो देखेंगे आप, वो पहाड़ देख के तो मतलब मेरा दिल खुश हो गया, बहुत मज़ा आता है। और उधर घूमने के लिए यही है कि एक केव है और थोड़ा पहाड़ में चढ़ सकते हैं। और बहुत पुराना इंग्लिश अमल का दो मतलब कुछ सामान है उधर। और ज़्यादा कुछ देखने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है कि आपका मेन जो मतलब जो आपको अच्छा लगेगा वो ये है कि आपको मुंबई से उधर आने के लिए जो 1-1.5-2 घंटा जो आप लॉन्च से आएंगे, वो जो मतलब ओशन के ऊपर से आप जब आने के टाइम पे वो जो है ना, वही आपको सबसे सही लगेगा। और जाने के टाइम पे और सही लगता है। देखिए, और एक चीज़ है, आने के टाइम पे आपके पास जो टिकट ले लेता है ना, टिकट जो आप काटते हैं ना, टिकट का प्राइस जो रहता है आपको आने जाने के लिए वो टिकट लेते हैं, लेकिन जब आप वापस मतलब एलिफेंटा से वापस आप मुंबई की तरफ आएंगे ना, तब क्या होता है, तब वो लोग अगर आप लॉन्च के नीचे पे बैठेंगे ना, तब उसी टिकट पे हो जाता है। लेकिन आप जब ऊपर बैठने के लिए जाएंगे तब वो बोलते हैं कि 10 रुपये 20 रुपये जिसके ऊपर जैसा होगा क्योंकि आप तुरंत बोल दीजिए कि ऊपर पे कोई है कोई नहीं है, टिकट हम लोग बोलते हैं टिकट है मेरे पास, जो टिकट है उसी में आपको बैठना। लेकिन अब अकेले ऐसा मतलब अकेले जाएंगे तो लोग थोड़ा चढ़ जाता है, नहीं देना ही है देना ही है। लेकिन अगर 2-3 जन मिल के बोल देंगे ना, वो कुछ नहीं बोलता है, आप आराम से जाकर ऊपर बैठ सकते हैं। तो
ऐसा करते हैं कि ऊपर बैठेंगे तो आने के टाइम पे वो करते हैं, जाने के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा धूप रहता है तो कोई ऊपर बैठना नहीं चाहता है, सब नीचे ही बैठते हैं। लेकिन जब आप मुंबई से जा रहे हैं, लेकिन आने के टाइम पे क्या होता है कि थोड़ा धूप चला जाता है ना, तो तब सब लोग सोचता है कि थोड़ा ऊपर बैठने के लिए, तो ऊपर बैठने के टाइम पे वो लोग 10 रुपये करके एक्स्ट्रा भी मांगते हैं, तो वो मत दीजिएगा। और देखिए वैसा देखते रहिए एलिफेंट का केव्स, लेकिन मेरे को लग रहा है कि बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। स्किप मत कीजिएगा क्योंकि जो सीगल्स बर्ड है, सीगल्स बर्ड जो आने के टाइम पे जो सीगल्स बर्ड देखने के लिए मिलेगा ना आप लोगों को, उसमें आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और आने के टाइम पे अंधेरा हो जाएगा, जो समुद्र के बहुत सारे तेल उधर शायद कुछ तो तेल वगैरह मिलता है, उतना डिटेल्स में मेरे को पता नहीं है, बट मेरे को लग रहा है कि बहुत सारे लॉन्च उधर ही रहता है और बहुत बड़े बड़े सब जहाज भी रहता है, वो लोग उधर ही मतलब उधर बहुत लोग रहता है। मेरे को मतलब क्या करते हैं वो लोग उतना डिटेल्स में मेरे को पता नहीं, मैंने पूछा था तो मैंने सोचा कि वो कुछ तो घूमने के तेल वेल मिलता है शायद, तो वही उठाने के लिए वो लोग शायद उधर रहता है, ये दूसरा काम भी होता है, उतना डिटेल्स में मेरे को पता नहीं है, तो गलत भी हो सकता हूँ मैंने एक बार एक दो जन को पूछा था तो वो वही बोला था, मैं वही आप लोग को बोल रहा हूँ, बट उतना मतलब एकदम प्रॉपरली मेरे को पता नहीं है। बट अगर मैं सिर्फ तो घूमने के लिए गया था मैं, लेकिन जब घूमने के लिए जब आ रहे थे ना हम लोग, तो वो एकदम लाइट जल रहा था पूरा ओशन के मिडिल पे, ऐसा बहुत सारे जहाज खड़े थे, वो उसमें लाइट जल रहा था, बहुत सारे लोग भी है उधर घूम रहा था, तो वो सब जो सीन है वो तो देख के बहुत मज़ा आ गया था। सबसे अच्छा जो लगा जब हम लोग आने के टाइम पे क्या किए थे ना, उधर वो लोग बोलते हैं कि 7:30 साढ़े 7 बजे तक लास्ट लॉन्च जाएगा मुंबई, बट जब तक उधर सारे लोग नहीं ख़त्म हो रहा है ना तब तक लॉन्च होते ही रहते हैं। तो हम लोग एकदम जो लास्ट लॉन्च आया था, लास्ट से पहले वाला लॉन्च पे आए थे, तो बहुत अंधेरा हो गया था जब हम लोग मुंबई पहुँचे। तो जब सारे लॉन्च जो है ना, वो सारे लॉन्च आपका गेट ऑफ इंडिया गेट के सामने, गेट ऑफ इंडिया के सामने सब एक साथ एक जगह पे सब लगा के रखते हैं। वो जो नज़ारा है ना आने के टाइम पे, वो आप देखेंगे तो और आपको सही लगेगा। और उसके बाद आपको जो ताजमहल होटल है, ओबेरॉय ग्रैंड है, ये सब जो अंधेर रात को जो देखने में जितना मज़ा आता है ना, तो दिन में आपको वो मज़ा नहीं है। आप देखिए हम लोग दिन में भी ताज होटल का फोटो लिया हूँ, तो आप वो भी देखिए और रात का भी फोटो लिया और रात का भी देखिए, दोनों के अंदर डिफरेंस देखिए। फिर हम पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए हम लोग के साथ एलिफेंटा केव्स। फोटो लेना है।